ये है सहारा डिजर्ट, मीलों दूर तक बिल्कुल अकेला और दुनिया से अलग सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला रेगिस्तान, यानी आसान लफ्जों में अर्थ पर इंसानों के रहने के लिए सबसे मुश्किल तरीन जगह। यहाँ की तपती हुई गर्मी में बिना पानी के इंसान कुछ ही घंटे सरवाइव कर पाता है। 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए इस सहरा में पानी की एक बूंद तक मौजूद नहीं है। अमेरिका जितने बड़े डिजर्ट में दिन होते ही टेम्परेचर 58 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस वजह से यहाँ रेत के पहाड़ इस हद तक गर्म हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आने वाले हर चीज को पिघला कर रख देते हैं। आज से लगभग 6000 साल पहले यहाँ बहुत बड़े समंदर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग रहा करते थे। तभी ये पूरी जगह घने जंगलों से हरी भरी हुआ करती थी, लेकिन आज ये जगह एक रेगिस्तान बन चुकी है। वहीं एक वक्त यहाँ जंगली जानवर भी हुआ करते थे, जो यहाँ की हरियाली के साथ ही रेतीले पहाड़ों में दफन हो गए हैं। आखिर तब ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा जंगल पूरी तरह बंजर जमीन में बदल गया? जिस जगह गहरे समंदर हुआ करते थे वो आखिर कैसे पूरी तरह रेत की लपेट में आ गया? और आखिर इतनी सारी रेत जमीन पर आई कहां से थी? सहारा डिजर्ट इतना बड़ा है कि अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट का सिर्फ 5% हिस्सा हम जान सके हैं, जिसके अंदर से हमें ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जिससे ये बात तो साफ साफ साबित होती है कि यहाँ पहले बहुत बड़े पैमाने पे जंगली जानवर रहते थे। कुछ साइंसदान मानते हैं कि आज से लगभग हजारों सालों पहले यहाँ जंगली जानवरों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने घास, दरख्तों और पानी को बहुत तेजी से इस्तेमाल किया होगा, जिस वजह से सहारा डिजर्ट की मिट्टी डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज हो गई होगी। इस जगह ने बहुत तेजी से सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा, जिस वजह से सहारा के एटमॉस्फेयर में बहुत तब्दीलियां आई होंगी और इस वजह से बारिश भी होनी बंद हो गई होगी और इसका सरफेस पूरी तरह ड्राई और बंजर हो गया होगा। इस थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि इस डिजर्ट के खुश्क होने की वजह जमीन की रोटेशन भी हो सकती है। सहारा डिजर्ट जमीन की एक ऐसी खास जगह पर बना हुआ है जिस पर जमीन के घूमने से हर गुजरते 20 सालों में यहाँ का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी तब्दीलियां आती रहती हैं। हो सकता है कि आने वाले 20,000 सालों में ये डिजर्ट फिर से इंसानों के लिए तब्दील होकर फिर से हरा भरा हो जाए। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में यहाँ बहुत गहरे समंदर हुआ करते थे। इस वक्त यहाँ गहरे समंदर में ऐसे समुद्री जानवर रहा करते थे जिनकी नस्लें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं और हमें इनके फॉसिल्स अभी भी इस डिजर्ट की गहराइयों से मिल रहे हैं। 1992 में यहाँ से साइंसदानों को बहुत बड़ा फॉसिल मिला था जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। सहारा डिजर्ट की मिट्टी के नीचे से एक बहुत बड़ी व्हेल का फॉसिल मिला था। ये व्हेल इस वक्त की सबसे बड़ी व्हेल थी, जिसको बास्लोसोरस का नाम दिया गया था। बास्लोसोरस समंदर का ऐसा जानवर हुआ करता था जिसका साइज लगभग 110 फीट तक लंबा हुआ करता था और इस वक्त इस व्हेल का वजन लगभग 70 टन के बराबर हुआ करता था। ये व्हेल ज्यादा वजन होने की वजह से समंदर में तेजी से नहीं तैर पाती थी, लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी शिकारी हुआ करती थी जो अपने जमाने में कई डायनासोर्स को पूरा ही निगल जाया करती थी। इसके आसपास जब मजीद खुदाई की गई तो इस नस्ल के लगभग 30 फॉसिल्स और भी मिले, जिन्होंने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये रेत से भरा हुआ पूरा डिजर्ट अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए हैं और आज भी साइंसदान इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की इंतहाई दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।